नमस्कार बागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। तो बागवान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम एप्पल ब्लिस्टर स्पॉट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहे हैं। जो ये बीमारी होती है ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है और जो बैक्टीरिया होता है वो इसका कैजुअल एजेंट के रूप में काम भी करता है। यह बीमारी बागवान भाइयों स्यूडोमोनास सीरिंज पीवी पॉपुलांस नामक जो हमारा नेगेटिव बैक्टीरियम होता है इसके द्वारा फैलती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बागवान भाइयों PSPV पॉपुलांस भी कहा जाता है। PSPV पॉपुलांस के द्वारा यह बीमारी फैलती है। तो बागवान भाइयों, अब इस बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करते हैं। बसंत ऋतु में बागवान भाइयों यह बैक्टीरिया एफीफाइट के रूप में सेब के बगीचों में रहता है। एफीफाइट के रूप में, जैसे शैवाल हुए या फिर कुछ अन्य घास हुए, उनके रूप में सेब में बना रहता है। जैसे पत्ते हुए बागवान भाइयों, फूल हुए, फल हुए, इनकी जो सरफेस होता है पत्तों का, फूलों का, फलों का, इनके सरफेस पे, इनकी सतह पर यह बसंत ऋतु में बना रहता है। सर्दी में यह बैक्टीरिया सेब के बड्स में जो टहनियाँ होती है बागवान भाइयों, जो सूखी हुई टहनियाँ होती है, जो प्रूनिंग की टहनियाँ होती है, उनमें भी रहता है। वो बगीचे में जो गिरे हुए संक्रमित फल होते हैं, चाहे पत्ते होते हैं जो इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं, चाहे वो हमारा ब्रांच हो या फिर बड हो या फिर फल हो, ये सभी चीज़ों में ये सरवाइव करता है सर्दियों में। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है बागवान भाइयों, जितने भी तरह के टहनियाँ हैं या फिर फल है या पत्ते हैं, इनको हमने अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय करना होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से यह हमारे पौधों को प्रभावित करती है। बागवान भाइयों, पौधों को ज़्यादा प्रभावित यह नहीं करती है, लेकिन जो क्रॉप होती है उसको यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। और जो हमारी क्रॉप होती है उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि क्रॉप की क्वालिटी, जो फ्रूट होता है उसकी क्वालिटी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है इस बीमारी के परिणाम स्वरूप। यहाँ पे बात करें तो फल की कि कौन से फल को प्रभावित करती है। जो फुजी एप्पल होते हैं बागवान भाइयों, उनमें यह बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। फुजी एप्पल हुए, क्रिप्सन एप्पल हुए या फिर जो गोल्डन हुए बागवान भाइयों, उनको यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। और गोल्डन डिलीशियस को भी, और जो रेड डिलीशियस है, गाला वैरायटी है, जोना गोल्ड हुआ या फिर कोर्टलैंड जो एप्पल्स होते हैं उनको यह प्रभावित करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा फुजी एंड क्रिस्पन एप्पल को यह प्रभावित करती है। तो इनके साथ साथ जो रॉयल वगैरह हमारे सेब होते हैं उनको भी यह बीमारी प्रभावित करती है। बागवान भाइयों, यह बीमारी इंसेक्ट एंड जो रेन्स होती है, जो वर्षा होती है या फिर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके द्वारा फैलाई जाती है। जैसे इंसेक्ट है, एक इन्फेक्टेड प्लांट पे अगर बैठ जाते हैं तो वहाँ से वो दूसरी टहनी पे जाएंगे या फिर दूसरे फल पे जाएंगे, तो इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। या फिर जो मौसम होता है, मौसम के परिणाम स्वरूप ये बीमारी ज़्यादा फैल जाती है। इसका जो अनुकूल समय होता है बागवान भाइयों, यह वो समय होता है जब हमारे बगीचे में ब्लूम का टाइम होता है, यानी कि जब फ्लावरिंग हो रही होती है। अगर उस समय रेन होती है, बारिश होती है, तो उस समय ये बीमारी ज़्यादा पनपने की इसकी संभावना रहती है। ब्लूम से लेकर स्टोमेटा डेवलपमेंट तक अगर बारिश रहती है तो इस समय यो एप्पल ब्लिस्टर स्पॉट बीमारी फेवरेबल रहती है और पनपने लगती है। स्टोमेटा पर फल संक्रमित भी होने लगते हैं। और अगर बारिश ब्लूम से लेकर पेटल्स फॉल के अंत तक बनी रहती है, बारिश हो रही होती है, तो यह बीमारी जो क्रिस्पन एप्पल है, जिसको मुत्सू भी कहा जाता है बागवानी, मुत्सू सेब जो होता है उसको 100% इन्फेक्टेड कर देता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इसको प्रभावित कर देता है। आमतौर पर इस बीमारी से बागवान भाइयों फलों का नुकसान 5 से लेकर 60% के बीच में होता है।
हमारे हिमाचल और उत्तराखंड में अभी यह बीमारी उतनी नहीं है। बागवान भाइयों, अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। एक बार इसके लक्षण अगर फलों पर आ जाते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है, तो इसको इम्प्रूव करना या फिर ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, असंभव सी बात बन जाती है। तो इसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं बागवान भाइयों। पेटल्स फॉल्स के 2 से ढाई महीने के बाद शुरुआती जो ब्लिस्टर होता है वो बहुत छोटा होता है। 1 से 2 mm के बीच में यह ब्लिस्टर होता है शुरुआती जब इसके लक्षण होते हैं। वो पेटल्स फॉल्स के 2 से ढाई महीने के बाद हम अपने बगीचों में देख सकते हैं फलों के ऊपर, और उसके पश्चात गहरे हरे से काले रंग का ये हो जाता है। पानी से भीगे किनारों के साथ उभरे हुए इसका जो सिम्टम्स होते हैं बागवान में, उस तरह से ये हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ स्लाइड के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। जो फलों के स्टोमेटा जो होता है बागवान भाइयों, उसका जो स्टोमेटा जिसको रंध्र भी कहता है इसमें होता है, और उसके पश्चात समय के साथ साथ धब्बे बैंगनी रंग के काले हो जाते हैं। जो इसकी स्टेज है परिवर्तित होती रहती है, और अंत में जो केंद्र होता है बागवान भाइयों, वहाँ पे ये कॉर्क टिश्यू को विकसित कर देता है। फलों की वृद्धि के साथ साथ धब्बे और भी अधिक स्पष्ट हमें दिखाई देने लगते हैं, और इस तरह से जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। और इसके पश्चात बागवान भाइयों, आमतौर पर कुछ पत्तों में कर्लिंग भी हो जाती है, पत्ते साइड से मुड़ भी जाते हैं। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं बागवान भाइयों, जो आप लोग अपने बगीचों में भी देख सकते हैं। जो पत्ते होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं, और जो फ्रूट होता है बागवान भाइयों, उसमें छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और वो उभरे हुए से लगते हैं, और उनमें कुछ पानी सा भी होता है, और उनका कलर ब्राउन और डार्क भी होता है। तो इस तरह से जो अगर इस तरह की बीमारी हमारे बगीचे में है, तो वो एप्पल ब्लिस्टर स्पॉट नामक बीमारी है, जिसका निदान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बागवान भाइयों ये हमारी फलों की क्वालिटी को पूरी तरह से प्रभावित कर लेते हैं। तो आइए बागवान भाइयों, अब बात करते हैं जो ये PSPV पपुलांस बीमारी है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्या क्या समाधान किए जाते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एक बागवान भाइयों दवाई है, जिसका विदेशों में भी प्रयोग किया जाता है। इसको बैक्टीरिया के मारने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी बागवान भाइयों, हम इसके लिए कुछ जो हमारे नॉनी यूनिवर्सिटी है या फिर अन्य यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बागवान भाइयों, हमने यहाँ पे इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे ज़्यादा कारगर दवाई है वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड की हमने 400 ग्राम मात्रा लेनी होती है, और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। तो इसके समय की बात करें तो इसका समय बागवान भाइयों पोस्ट हार्वेस्टिंग रहता है। पोस्ट हार्वेस्टिंग हमने इसका प्रयोग करना होता है, और अगर बागवान भाइयों ने इसका प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल अपनाना है, तो हमने बागवान भाइयों जैसे ही पिंक बर्ड की स्टेज आती है, उससे पहले वाली जो ग्रीन टिप वाली स्टेज है, वहाँ पे हमने डोगडिन का छिड़काव करना है। डोडिन की हमने बागवान भाइयों 200 ग्राम मात्रा लेनी है, और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। डोडिन हम जानते हैं मार्केट में नूर के नाम से भी उपलब्ध रहता है। और उसके बाद बागवान भाइयों, हमने जो ग्रीन टिप है, हमारी ग्रीन टिप के बाद वाली स्टेज जो हमारी पिंक बर्ड आती है, पिंक बर्ड पर भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इंडोफिलन 45 को लेना है। इंडोफिलन 45 की हमने बागवान भाइयों 600 ग्राम मात्रा लेनी है, और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना। ये स्कैब को भी कंट्रोल करेगा, और जो हमारी एप्पल ब्लिस्टर स्पॉट डिजीज़ है बागवान भाइयों, इसको भी कंट्रोल करेगा। उसके पश्चात पेटल्स फॉल पे हमने इसको कंट्रोल करने के लिए छिड़काव करना होता है। पेटल्स फॉल पे बागवान भाइयों रोको या फिर अलर्ट का छिड़काव करना होता है। जो थायोफिनेट मिथाइल है, इसका छिड़काव करना होता है। थायोफिनेट मिथाइल हमें मार्केट में रोको या फिर अलर्ट नामक ब्रांड के नाम से उपलब्ध रहती है। इसकी हमने बागवान भाइयों 100 ग्राम मात्रा लेनी है, और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना होता है। और ये हमारे जो फायर ब्लाइट होती है उसको भी कंट्रोल करता है, तो इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। उसके पश्चात बागवान
भाइयों जब फल अखरोट के आकार के बराबर होता है तो उस समय भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने रकेल का छिड़काव करना होता है। रकेल की हमने 600 ग्राम मात्रा लेनी है और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। और 20 दिन के बाद हमने फिर से बागवान भाइयों रकेल का छिड़काव करना होता है। 600 ग्राम मात्रा इसकी लेनी होती है। और बागवान भाइयों फल तोड़ने के 20 दिन पहले हमने यहाँ पर क्यूमन एल नामक फंजीसाइड का छिड़काव करना है। क्यूमन एल की हमने 600 ml मात्रा लेनी है बागवान भाइयों और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। यह हमारे इस जो ब्लिस्टर स्पॉट नामक बैक्टीरिया है उसको भी कंट्रोल करेगा और जो ब्लाइट है या फिर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट नामक बीमारी है उसको कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और उसके पश्चात जैसे हम पोस्ट हार्वेस्टिंग हमारी हो जाती है बागवान भाइयों, पोस्ट हार्वेस्टिंग की जब स्प्रे करते हैं उसी दौरान हमने इसके लिए कोसाइड नामक छिड़काव करना है। कोसाइड जो दवाई है जैसे मैंने पहले भी बताया था, कॉपर हाइड्रोक्साइड की हमने 400 ग्राम कॉपर हाइड्रोक्साइड मार्केट में कोसाइड नामक ब्रांड से उपलब्ध रहता है। इसकी 400 ग्राम मात्रा लेनी है और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। और सर्दियों में बागवान भाइयों हमने TSO की स्प्रे करनी होती है।